फतेहपुर में मकबरे के बाहर पुलिस की बैरिकेडिंग है। भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी है। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन चौकन्ना है। उधर कल फतेहपुर में बवाल को लेकर पुलिस ने कई लोगों को खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। उपद्रव करने वालों में एसपी नेता का नाम आने के बाद बीजेपी हमलावर है। फतेहपुर मकबरा मामले को लेकर सियासत अब तेज हो चुकी है। फतेहपुर में मकबरे पर बवाल के बाद हालात फिलहाल काबू में हैं, सामान्य है। फतेहपुर में मकबरे पर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष मकबरे को प्राचीन मंदिर बता रहा है। मकबरे में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह की मौजूदगी का दावा कर रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष इस दावे को नकार रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नवाब अब्दुल समद मकबरा सैकड़ों सालों से है और ये राष्ट्रीय संपत्ति है। फिलहाल मकबरे में प्रशासन की ओर से तोड़फोड़ की मरम्मत करा दी गई है। मकबरे के आसपास 3 बैरिकेडिंग की गई है। पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। प्रशासन ने इलाके में लोगों से शांति बरतने की अपील की है। फतेहपुर में मकबरे में अचानक से कई सारे लोग पहुंचते हैं, विवाद दूसरी तरफ हो जाता है और दूसरे पक्ष के और हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग आमने सामने हो जाते हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहना था कि यहाँ मंदिर था जिसे मकबरा बना दिया गया। पुलिस की तरफ से एहतियातन पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, यानी वहाँ बैरिकेडिंग्स लगा दी गई 3 अलग अलग लेयर में। 10 जिले की पुलिस वहाँ मौजूद है, तमाम प्रशासनिक अमला। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में इस वक्त इससे बड़ी ना कोई खबर है और ना किसी का ध्यान कहीं और है। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन हर किसी की नजर यहाँ पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। डीजीपी की तरफ से बाकायदा आला अधिकारियों को कॉम्बिंग करने को कहा गया। फतेहपुर में हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन सियासत तेज हो चुकी है। फतेहपुर में मकबरे पर मचे विवाद को लेकर यूपी विधानसभा में भी मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि फतेहपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पर मंत्री सुरेश खन्ना ने माता प्रसाद पांडे को करारा जवाब दिया। भारतीय न्याय संहिता 190, 191(2), भारतीय न्याय संहिता BNS 191(3), भारतीय न्याय संहिता BNS 301, 196, आपराधिक कानून संशोधन 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 2 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 3, ये अपने आप में कल की जो घटना थी बाकायदा इस पे रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस बीच फतेहपुर मामले में उपद्रवी के तौर पर एसपी नेता पप्पू सिंह का नाम सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने पप्पू सिंह को पार्टी से निष्कासित तो कर दिया, लेकिन बीजेपी इसे लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। पक्ष जो है व्यापारियों के उसमें गए थे, व्यापारी स्वयं उनका विरोध कर रहे थे, उसके कारण कल बाइकाट किए। और आज भी एक फतेहपुर में उस इशू के लिए जिस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, सरकार कह रही है कि जो 11 लोगों पर FIR हुआ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एक बहाना लेकर के उसको जो है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और न कोई इनके पास कोई विजन है। ये लोग तो बस गुंडागर्दी के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और उसी तरह की सरकार चलाते हैं, इसलिए लोकतंत्र में इनका भरोसा ही नहीं है। अब जो भी है वहाँ पर FIR दर्ज हुआ है, जो भी उसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल ने भी फतेहपुर मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। आज आपने देखा, हालांकि नेता प्रतिपक्ष उनको अधिकार है, विशेष अधिकार है कि वो कभी किसी भी मुद्दे पे कभी भी बोल सकते हैं। उन्होंने एक बात को उठाया और उसका जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने माननीय नेता प्रतिपक्ष को दिया कि सरकार ने जिन लोगों जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, करीब 11 लोगों के खिलाफ, और सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद भी उन्होंने इस मुद्दे पे सदन को आज नहीं चलने दिया है। सदन या सरकार विपक्ष के कहने पे नहीं चलेगी। कानूनी जो प्रक्रिया है, सरकार उस कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगी। जो लोग भी उसमें दोषी हैं उस पर FIR हो गई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर और भी कोई लोग दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट
अपना रुख दिया है। हमारी ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है, चाहे करप्शन हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो। और ये योगी जी की सरकार है, किसी को भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। फतेहपुर मकबरा विवाद मामले में पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में सबसे पहला नाम मठ मंदिर संघर्ष समिति के सदस्य अभिषेक शुक्ला का है। अभिषेक ने बताया कि क्यों हिंदू संगठन बार बार मकबरे को प्राचीन मंदिर बता रहा है। देखिए अभिषेक जी, आप पर एफआईआर भी है और ये आरोप है कि आप लोग वहां गए, माहौल बिगाड़ा। दूसरे पक्ष का कहना है कि जब वो लोग आएंगे हमारे घर में तो हम फिर लड़ेंगे। पत्थरबाजी भी हुई, आप लोगों को भी अभिरक्षा में लाठी डंडे उठाने पड़े। ये कैसे, ये शुरुआत कैसे हुई इसकी? आपको पूरे वीडियो सोशल मीडिया में चल रहे हैं, बहुत सारे लोग लाइव भी चला रहे हैं, तो उसके बाद वीडियो से एक हिंदू एक ईंटा फेंकते हुए कहीं आप दिखाइए उसको, किसी के ऊपर ईंटा उसने फेंका हो। इतनी भारी तादाद पर जब हिंदू वहाँ पहुँचे तो एक बैरिकेडिंग भी हिंदुओं ने नहीं उखाड़ी। मैं सबसे पहले, आप वीडियो में देखेंगे, मैं सब हिंदुओं को हाथ जोड़ जोड़ कर वापस कर रहा था। और यहाँ पे इतनी भारी संख्या में हिंदू पहुँचे क्यों? चौराहे पे हिंदू एकत्रित थे। जब हमारे अलग अलग जगह से लोग आ रहे थे तो आबू नगर रड़ैया से जो मोहल्ले के लोकल लोग निकले, उनके ऊपर छतों से पथराव किया गया और उसका वीडियो वायरल किया गया। जब उसका वीडियो वायरल किया गया तो देखकर लोगों को लगा कि यार हमारे समाज के लोग फंसे हैं वहाँ पर, यहाँ से 100 कदम 200 मीटर की दूरी में वो फंसे हैं और यहाँ 5000-7000 लोग खड़े हैं, तो ऐसा क्या मतलब? उसके बाद भी हिंदू वहाँ से पैदल गया और जब देखा कि नहीं पथराव वो कर रहे हैं लेकिन हमारे हिंदू वहाँ से दूर हैं, कोई हिंदू चुटैल नहीं हुआ है, सुरक्षित हैं, जबकि कुछ लोग चुटैल हुए थे जो तैनात है। दोनों पक्षों से शांति बरतने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं फतेहपुर मकबरे मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यूपी में कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल उठा दिया। हमारे साथ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हैं। इमरान भाई, कल यूपी के फतेहपुर मकबरे में जिस तरह के मामला सामने आया, जिस तरह से बवाल मचा, क्या कहेंगे आप? देखिए, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। सबके लिए कानून अलग अलग है। अगर सामने मुसलमान होगा तो आप सीधे सीने में गोली मार देंगे, और जिस तरह से कल वहाँ कानून का माहौल बनाया जा रहा था, उस माहौल के बीच में ये कह रहे कि हमने समझा बुझा करके मज़ार को तोड़ दिया, झंडे लहरा दिए, नारेबाजी की, लेकिन आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। इस नफरत से कहाँ लेके जाएंगे देश को? कह रहे हैं 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। भाजपा का जिला अध्यक्ष ऑन कैमरा बोल रहा है कि मैंने किया है, और जब भाजपा का जिला अध्यक्ष ऑन कैमरा बोल रहा है, जो आदमी कह रहा है कि मैंने किया है, उसके बाद भी आप नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या माना जाए? वो कह रहे हैं कि भगवान शिव और कृष्ण के मंदिर हैं, आप क्या मानते हैं? सब जगह पे 500 साल पुराने मकबरे में भी आप ये बता रहे हो, हर जगह आपको तो यही दिखाई देना है, हर जगह आपको यही नफरतें फैलानी है। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज।